नमस्कार दोस्तों, ये आईसीटी की सीरीज का 22वां वीडियो है और आज हम समझने वाले हैं सीआरटी यानी कि कैंडल रेंज थ्योरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के विषय में। सीआरटी एक पावरफुल प्राइस एक्शन पर बेस्ड स्ट्रेटेजी है। यह आईसीटी का एडवांस ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है जो मुख्य रूप से कैंडल की रेंज पर आधारित है। सीआरटी मार्केट की डायरेक्शन और स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट को समझने में हेल्प करता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीआरटी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। दोस्तों, हर कैंडल एक रेंज क्रिएट करती है और इस रेंज के अंदर मार्केट का बिहेवियर कैसा है, मतलब कि हम एक लॉन्ग बुलिश या बेरिश कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेते हैं और देखते हैं कि प्राइस उस रेंज के अंदर क्या कर रहा है। क्या मार्केट लिक्विडिटी कलेक्ट कर रहा है या मार्केट मैनिपुलेशन कर रहा है या फिर उस रेंज को ब्रेक करके एक्सपेंशन करने की तैयारी कर रहा है। इसी थ्योरी को सीआरटी कहते हैं। दोस्तों, सीआरटी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मुख्य रूप से आईसीटी के दो कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। पहला लिक्विडिटी स्वीप और दूसरा पावर ऑफ 3 यानी कि एएमडी, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि सीआरटी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का यूज कैसे करना है। दोस्तों, सीआरटी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए आपको चार्ट में दो अलग अलग टाइम फ्रेम को देखना होगा, हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम के लिए आपको 1 डे, 4 घंटे और 1 घंटे के टाइम फ्रेम का यूज करना है और लोअर टाइम फ्रेम के लिए 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम का यूज करना है। मतलब कि हायर टाइम फ्रेम के अंदर हमें सीआरटी का स्ट्रक्चर देखना है और लोअर टाइम फ्रेम के अंदर हमें यहाँ पर सीआरटी के स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट के अंदर एंट्री को प्लान करना है। मेरे हिसाब से आपको टाइम फ्रेम तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हायर टाइम फ्रेम में हमें यह देखना है कि प्राइस हायर एसटीएच और एसटीएल यानी कि शॉर्ट टर्म हाई और शॉर्ट टर्म लो लगाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है या प्राइस लोअर एसटीएच और एसटीएल यानी कि शॉर्ट टर्म हाई और शॉर्ट टर्म लो लगाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। अगर प्राइस हायर एसटीएच और एसटीएल लगाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें सीआरटी को हमेशा एसटीएल के साथ ही फॉलो करना है, यानी कि हमें सीआरटी को हमेशा एसटीएल के साथ ही देखना है। इससे हमारे ट्रेड का विन रेशियो हमेशा हाई रहेगा। और अगर प्राइस लोअर एसटीएच और एसटीएल लगाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है तो हमें सीआरटी को हमेशा एसटीएच के साथ ही देखना है। इससे हमारे ट्रेड्स का विन रेशियो हमेशा हाई बना रहेगा। अगर आप अप ट्रेंड में एसटीएच के साथ सीआरटी को फॉलो करते हैं या डाउन ट्रेंड में एसटीएल के साथ सीआरटी को फॉलो करते हैं तो आपका विन रेशियो डाउन हो सकता है। इसलिए जब भी हम सीआरटी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ मार्केट के अंदर काम करेंगे तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अगर प्राइस हायर एसटीएच और एसटीएल लगाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम सीआरटी को हमेशा एसटीएल के साथ देखेंगे और अगर प्राइस लोअर एसटीएच और एसटीएल को लगाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है तो हम सीआरटी को हमेशा एसटीएच के साथ ही फॉलो करेंगे। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि सीआरटी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ हम बाइंग और सेलिंग कैसे कर सकते हैं। पहले हम समझ लेते हैं बाय साइड के एंट्री मॉड्यूल को। इसके लिए सबसे पहले हमें हायर टाइम फ्रेम को चेक करना है, यानी कि 1 डे, 4 आवर या 1 आवर के टाइम फ्रेम को देखना है कि यहाँ पर प्राइस हायर एसटीएच और एसटीएल लगाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा हो। इसके बाद हमें यह देखना है कि एसटीएल के साथ एक लॉन्ग बेरिश कैंडल बने। ये हमारी फर्स्ट कैंडल है। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही हैं, कैंडल के हाई के ऊपर और लो के नीचे लिक्विडिटी होती है। इसके बाद दूसरी कैंडल पहली कैंडल के लो प्राइस के ऊपर ओपन हो और फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे की लिक्विडिटी को कलेक्ट करे और इसके बाद फिर फर्स्ट कैंडल के लो के ऊपर आकर क्लोज हो जाए। यहाँ पर सेकंड कैंडल का फर्स्ट कैंडल के लो के ऊपर क्लोज होना जरूरी है। ये होगी हमारी सेकंड कैंडल। अब अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हमें चार्ट में बनता हुआ दिखाई दे हायर टाइम फ्रेम के अंदर तो इसके बाद हमें लोअर टाइम फ्रेम में जाना है, यानी कि 15 मिनट में या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाना है। और लोअर टाइम फ्रेम में यह देखना है कि हमें कोई ऑर्डर ब्लॉक दिखे या कोई एडवांस ऑर्डर ब्लॉक दिखे या ब्रेकर ब्लॉक दिखे या कोई और दूसरा ब्लॉक दिखाई दे या फिर ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का सेटअप दिखाई दे। कहने का ये मतलब है कि हमें कोई ऐसा सेटअप दिखे जिसकी हेल्प से हम मार्केट में बाइंग कर सके और स्टॉप लॉस प्लेस कर सके। बाइंग करने के बाद सीआरटी के साथ हमारा टारगेट होगा फर्स्ट कैंडल के हाई का। दोस्तों, जैसा कि वीडियो में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सीआरटी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आईसीटी के दो कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। पहला था लिक्विडिटी स्वीप और दूसरा था एएमडी यानी कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन।
तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये सेकंड वाली कैंडल है जो कि फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप कर रही है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो पूरा हो जाता है कि यहाँ पर हमारी लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करूं तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल सीआरटी के अंदर हमारे लिए एक्यूमुलेशन फेज की तरह होती है। इसके बाद ये जो सेकंड कैंडल है, ये सीआरटी के साथ मैनिपुलेशन का काम करती है, क्योंकि यहाँ पर ये रिटेल ट्रेडर्स को अपोजिट डायरेक्शन में गाइड करती है लिक्विडिटी स्वीप करके। इसके बाद जब यहाँ पर थर्ड कैंडल बनेगी और वो जब यहाँ पर किसी ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी को टच करके या टेस्ट करके यहां से ऊपर की तरफ जाना शुरू होगी, तो इस थर्ड कैंडल को हम कहेंगे कि ये हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। आप यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कभी कभी एक ही कैंडल में हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा, कभी कभी यहाँ पर दो कैंडल्स भी हो सकती है कि दो कैंडल्स के अंदर हमारा टारगेट हिट हो। और सीआरटी के साथ जो हमारा टारगेट होगा वो रहेगा फर्स्ट कैंडल के हाई का। तो दोस्तों इस तरह से आप सीआरटी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ बाय साइड की एंट्री ले सकते हैं। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि सीआरटी के साथ हम सेल साइड की एंट्री किस तरीके से ले सकते हैं। इसके लिए भी सबसे पहले हमें हायर टाइम फ्रेम को चेक करना है। हायर टाइम फ्रेम यानी कि 1 डे, 4 होवर या 1 होवर के टाइम फ्रेम को हमें यहाँ पर देखना है कि प्राइस यहाँ पर लोअर एसटीएच और एसटीएल लगाते हुए नीचे की तरफ जा रहा हो। इसके बाद हमें यह देखना है कि एसटीएच के साथ एक लॉन्ग बुलिश कैंडल बने, ये हमारे लिए फर्स्ट कैंडल होगी। और जैसा कि हम जानते ही हैं, कैंडल के हाई के ऊपर और लो के नीचे लिक्विडिटी होती है। इसके बाद दूसरी कैंडल पहली कैंडल के हाई प्राइस के नीचे ओपन हो और फिर फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर की लिक्विडिटी को कलेक्ट करे और फिर फर्स्ट कैंडल के हाई के नीचे आकर क्लोज हो जाए। सेकंड कैंडल का फर्स्ट कैंडल के हाई के नीचे आकर क्लोज होना जरूरी है, तो ये हो जाएगी हमारी सेकंड कैंडल। अब अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हमें चार्ट में बनता हुआ दिखाई दे हायर टाइम फ्रेम के अंदर, तो इसके बाद हमें लोअर टाइम फ्रेम में जाना है, यानी कि हमें 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर जाना है। और इसके बाद हमें यह देखना है कि लोअर टाइम फ्रेम के अंदर हमें कोई ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे या कोई एडवांस ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे या ब्रेकर ब्लॉक दिखाई दे या कोई और ब्लॉक दिखाई दे या फिर ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का सेटअप दिखाई दे। कहने का यह मतलब है कि हमें कोई ऐसा सेटअप दिखे जिसकी हेल्प से हम मार्केट के अंदर शॉर्ट सेलिंग कर सके और स्टॉप लॉस प्लेस कर सके। सेलिंग करने के बाद सीआरटी के साथ हमारा टारगेट होगा फर्स्ट कैंडल के लो का। दोस्तों सेलिंग साइड में भी मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर भी सीआरटी के साथ आईसीटी के दो कॉन्सेप्ट फॉलो होते हैं। पहला होता है लिक्विडिटी स्वीप और दूसरा होता है एएमडी, यानी कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। जब सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर जाती है और लिक्विडिटी स्वीप करती है, तो ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। इसके बाद सीआरटी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में फर्स्ट कैंडल हमारे लिए होती है एक्यूमुलेशन फेज और सेकंड कैंडल होती है हमारे लिए मैनिपुलेशन फेज, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप होती है, यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स को अपोजिट डायरेक्शन में गाइड किया जाता है। इसके बाद थर्ड कैंडल में जब प्राइस किसी ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी को टच करके या टेस्ट करके वापस से नीचे की तरफ जाता है टारगेट को हिट करने के लिए, तो इसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। यहाँ पर आप इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपका टारगेट कभी कभी एक कैंडल में ही हिट हो सकता है और कभी कभी यहाँ पर दो कैंडल्स भी लग सकती है। तो सेलिंग साइड में सीआरटी के साथ जो हमारा टारगेट होगा वो होगा फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे का, मतलब कि यहाँ तक प्राइस आ सकता है। तो दोस्तों इस तरह से हम सीआरटी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि सीआरटी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, इसके साथ हम किस तरीके से बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। चलिए अब हम सीधे चार्ट में चलते हैं और चार्ट में चलकर सीआरटी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, ताकि आपके दिमाग में किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन या डाउट ना बचे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी यह आईसीटी की सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सीआरटी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ हम मार्केट में बाइंग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें हायर टाइम फ्रेम के अंदर सीआरटी का स्ट्रक्चर देखना है, और हायर टाइम फ्रेम के लिए जो हम टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं वो है 1 डे का, 4 होवर का और 1 होवर का। तो मैं यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम के लिए 1 होवर का टाइम फ्रेम लेकर चल रहा हूँ।
तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर चार्ट में सीआरटी का स्ट्रक्चर कहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि ये आपको अच्छी तरह से दिखाई दे सके। तो सबसे पहली चीज कि हमें सीआरटी का स्ट्रक्चर कहाँ पर बनते हुए देखना है। जब हम सीआरटी स्ट्रक्चर के साथ बाइंग करेंगे तो हमें सीआरटी स्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म लो के साथ देखना है। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ ये मेरे लिए एक शॉर्ट टर्म लो है, इसके बाद ये मेरे लिए एक शॉर्ट टर्म लो है। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि एसटीएल के साथ सबसे पहले एक लॉन्ग बेरिश कैंडल बने। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी एक लॉन्ग बेरिश कैंडल है, ये हमारी फर्स्ट कैंडल हो गई। इसके बाद जो सेकंड कैंडल बनेगी वो फर्स्ट कैंडल के लो प्राइस के ऊपर ओपन हो और फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे की लिक्विडिटी को ग्रैब कर ले। तो यहाँ पर ये हमारी फर्स्ट कैंडल है और यहाँ पर मैंने इसके लो को मार्क कर दिया है। हम यहाँ पर देखते हैं कि ये सेकंड कैंडल जो है ये फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे की लिक्विडिटी को कलेक्ट कर रही है और उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट कैंडल के लो प्राइस के ऊपर आकर क्लोज हो गई है। तो सीआरटी के साथ फर्स्ट कैंडल हमारे लिए एक्यूमुलेशन का काम करती है और सेकंड कैंडल करती है मैनिपुलेशन का काम। तो जैसा कि हम चार्ट में देख सकते हैं हमें यहाँ पर दो कैंडल्स दिखाई दे रही है जो कि सीआरटी का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है। इसके बाद मैं यहाँ पर अब फर्स्ट कैंडल के हाई को भी मार्क कर लेता हूं क्योंकि ये हमारा टारगेट होगा। तो दोस्तों अब सीआरटी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से मार्केट में एंट्री लेने के लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जाना है। लोअर टाइम फ्रेम हमारा क्या होगा, 15 मिनट का या 5 मिनट का। और लोअर टाइम फ्रेम में जाकर हमें क्या देखना है कि वहां पर कोई ऑर्डर ब्लॉक दिखे, कोई एडवांस ऑर्डर ब्लॉक दिखे, कोई ब्रेकर ब्लॉक दिखे या कोई दूसरा ब्लॉक दिखे तो हमें मार्केट के अंदर एंट्री प्लान करना है। तो चलिए अब हम सीधे लोअर टाइम फ्रेम की तरफ चलते हैं और लोअर टाइम फ्रेम के लिए जो मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम सिलेक्ट करूंगा वो होगा 5 मिनट का। तो दोस्तों जैसा कि आप लोअर टाइम फ्रेम के अंदर देख रहे हैं ये जो फर्स्ट बॉक्स है ये हमारे लिए फर्स्ट कैंडल है सीआरटी की और ये जो सेकंड बॉक्स है ये हमारे लिए सेकंड कैंडल है सीआरटी की। अब इस लोअर टाइम फ्रेम के अंदर किसी ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पर देख सकता हूँ यहाँ पर मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक और उसके साथ एफवीजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ पर इसे मार्क कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर हमारी सेकंड कैंडल कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर नीचे की तरफ आया और हमारे ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पर प्राइस ने टेस्ट किया है, मतलब कि यहां से हमारे लिए बाइंग करने का कंफर्मेशन है। तो इस कैंडल से हमारी बाइंग होगी और हमारा स्टॉप लॉस लगेगा ऑर्डर ब्लॉक के लो के नीचे का, मतलब कि यहाँ का मेरा स्टॉप लॉस लगेगा। इसके बाद हमारा टारगेट होगा फर्स्ट कैंडल के हाई का। तो यहाँ पर ये हमारे फर्स्ट कैंडल का हाई है तो यहाँ तक का मैं टारगेट सेट कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो 1:7 का है, मतलब कि यहाँ पर अगर हमारा 1000 रुपए का स्टॉप लॉस लगता है तो उसके ऊपर कम से कम हमें यहाँ पर 7000 रुपए का टारगेट तो देखने को मिल रहा है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कैंडल में हमारा पूरा टारगेट यहाँ पर हिट हो चुका है। तो ये फर्स्ट कैंडल हमारे लिए एक्यूमुलेशन एरिया, सेकंड कैंडल हमारे लिए मैनिपुलेशन और इसके बाद यहां से हमारे लिए एक्सपेंशन, यानी कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है। तो दोस्तों इस तरह से आप सीआरटी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ मार्केट के अंदर बाय साइड की एंट्री बना सकते हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि सीआरटी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ हम शॉर्ट सेलिंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों शॉर्ट सेलिंग करने के लिए सबसे पहले हमें चार्ट में हायर टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करना है। तो हायर टाइम फ्रेम के लिए हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, 1 डे का टाइम फ्रेम, 4 घंटे का टाइम फ्रेम और 1 घंटे का टाइम फ्रेम। तो मैंने यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम के लिए 4 घंटे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है। और इसके बाद हायर टाइम फ्रेम में हमें यह देखना है कि प्राइस यहाँ पर लोअर एसटीएच और एसटीएल लगाते हुए नीचे की तरफ जाए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा एक एसटीएच है और ये मेरा एक एसटीएच है। तो सेल साइड के अंदर हमें सीआरटी को कहां पर देखना है, एसटीएच के साथ। तो जैसा कि हम यहाँ पर चार्ट में देख सकते हैं ये मेरे लिए फर्स्ट कैंडल है जो कि एक लॉन्ग बुलिश कैंडल है। इसके बाद हमें क्या देखना है कि जो सेकंड कैंडल बने वो फर्स्ट कैंडल के हाई प्राइस के नीचे ओपन हो और उसके बाद हाई के ऊपर की लिक्विडिटी कलेक्ट करे और वापस से हाई प्राइस के नीचे आकर क्लोज हो जाए। तो जैसा कि हम यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं कि ये सेकंड कैंडल है जो कि फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर की लिक्विडिटी कलेक्ट कर रही है और उसके बाद नीचे आकर क्लोज हो गई है। तो हम यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम के अंदर क्लियर सीआरटी का एक स्ट्रक्चर बनते हुए देख सकते हैं। मैं यहाँ पर फर्स्ट कैंडल का लो भी मार्क कर देता हूं क्योंकि ये हमारे लिए टारगेट का काम करेगा। अब सीआरटी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ मार्केट में एंट्री करने के लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम में जाना है। लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो मैं यहाँ पर
15 मिनट के टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर ये फर्स्ट वाला जो बॉक्स है ये हमारे लिए पहली कैंडल की रेंज है और ये सेकंड बॉक्स है जो कि दूसरी कैंडल की रेंज है। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर एंट्री लेने के लिए ये देखना है कि हमें लोअर टाइम फ्रेम में किसी तरह का कोई ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे। तो जैसा कि मैं यहाँ पर चार्ट में देख सकता हूँ, मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक और उसके साथ एफपीजी यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ पर इसे मार्क कर लेता हूँ। अब जैसा कि हम चार्ट में देख सकते हैं, इस कैंडल ने यहाँ पर सीधे ही हमारे टारगेट को हिट कर दिया है और इसके बाद यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ गया और हमारे ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पर मार्केट ने टेस्ट किया है। तो सीआरटी के साथ इस तरह का ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर हम चार्ट में इस ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी के हिसाब से मार्केट में एंट्री लेते हैं तो फिर यहाँ पर ये सीआरटी वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं रह जाती है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर ऑलरेडी हमारे टारगेट को हिट कर दिया है। आप चाहे तो यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सीआरटी वाला ट्रेड नहीं होगा क्योंकि वो टारगेट यहाँ पर पहले ही हिट हो चुका है। और अगर हम यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी के हिसाब से ट्रेड लेते हैं तो हम देखते हैं कि इस कैंडल में हमारा यहाँ पर पूरा टारगेट मीट हो जाता है। और इस ट्रेड के अंदर अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशो की बात करें तो 1:4.22 का यहाँ पर हमें टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक अच्छा टारगेट है। तो दोस्तों इस तरह से आप सीआरटी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि आप आईसीटी की सीरीज को लेकर पूरी तरह से सीरियस हैं। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर यस जरूर टाइप कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों ये थी सीआरटी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के विषय में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।